माता शिशूनां निधनं सुतानं निशम्य घोरं परितप्यमान तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाले। अर्जुन ने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए कहते हैं, हे देवी, जिसने तुम्हारे पुत्रों की सोते हुए हत्या की ही, मैं अर्जुन गांडीव उठाकर प्रतिज्ञा करता हूं, जिसने भी तुम्हारे पुत्र की हत्या की है, मैं तुम्हारे सामने उसे लाके दंड दूंगा। और अश्वत्थामा वहां से जैसे अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, अश्वत्थामा वहां से निकल गया। जब अश्वत्थामा ने अर्जुन को आते अपनी ओर देखा तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। महाराज, जब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए तो भयंकर अग्नि की ज्वाला उत्पन्न हो गई। ज्वाला निकलने लगी। महाराज, परंतु अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था, परंतु उसके पास ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विद्या मालूम नहीं थी। तो भगवान ने अर्जुन को बोला, अर्जुन तुम दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस लौटाओ। तो भगवान की आज्ञा पाकर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को वापस लौटा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन इस आतताई को मार डालो। अर्जुन ने कहा, मैं इसे द्रौपदी के सामने ले जाके ही मारूंगा प्रभु। और अश्वत्थामा को अर्जुन ने रस्सी में जकड़कर घसीटते हुए द्रौपदी के सामने ले गए। जैसे ही द्रौपदी ने देखा कि अर्जुन अश्वत्थामा को रस्सी में जकड़ करके घसीटते हुए लेके आ रहे हैं, तो द्रौपदी ने बड़ी सुंदर बात कही। महाराज, मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे स्वामी, इन्हें छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण नितरम गुरु भवति। ब्राह्मण सर्वदा पूज्य होता है। महाराज, सारहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः। द्रौपदी कहती हैं, आपने जिनकी कृपा से धनुर्वेद का और संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, स एष भगवान द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते। वही भगवान द्रोण ही आपके सामने पुत्र रूप में खड़े हैं। आप गुरु के कुल को कष्ट
पहुंचाएं यह उचित बात नहीं है। मां रोदस्य जननी गौतमी पति देवता। मैं नहीं चाहती जो कष्ट मुझे मिला है वही कष्ट इनकी मां गौतमी को भी मिले। द्रौपदी की बात सुनकर युधिष्ठिर जी महाराज प्रसन्न हुए और भीम भैया भी अश्वत्थामा को मारने के लिए ही बात कह रहे हैं। इस आतताई को मत छोड़ो, क्योंकि इसने सोते हुए पुत्रों को मारा है। नकुल भी यही कह रहे हैं, सहदेव भी कह रही हैं, इस आतताई को भैया छोड़ना मत। परंतु द्रौपदी वास्तविक में मां एक मां होती है। अब इतने में हमारे गोविंद वहां पे खड़े थे, तो सबसे पूछने के बाद फिर अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, बोले कन्हैया अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताई वधार्हण आतताई वधार्हण। भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताई वधार्हण। ब्राह्मण को मारना महापाप है और आतताई को छोड़ना भी महापाप है। अर्जुन कहते हैं टेढ़ी टांग वाले, आप तो हमेशा टेढ़ी ही बातें करते हो, तो जल्दी समझ में आती नहीं। फिर भगवान कहते हैं आप ऐसे समझिए, युधिष्ठिर आपके बड़े भैया हैं, उनकी आज्ञा मानना आपका कर्तव्य है, किंतु ध्यान में रखना अर्जुन, तुमने भी प्रतिज्ञा की है, इसलिए तुम्हें उसे भी सत्य करना है। अर्जुन भगवान की बात समझ गए और अश्वत्थामा के माथे से मणि निकालकर और अश्वत्थामा के दाढ़ी मूछ काट करके सभा से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। शिविर से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा वहां से बाहर गया, क्रोध में आग बबूला हो रहा था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने पुनः क्रोध में आकर पांडवों के वंश का समूल विनाश करना चाहा। देवी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करे। अब जैसे ही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, देवी उत्तरा ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति गाई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे महायोगी, हे जगतपते, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रभु, संसारिक प्राणी तो स्वयं एक दूसरे की मृत्यु का कारण बनते हैं, परंतु उत्तरा जी ने यहां विशेष भगवान के लिए क्या कहा? महायोगी। योगी वह होता है जो पर काया में प्रविष्ट
प्रवेश करना जानता है। परंतु हमारे ठाकुर तो महायोगी हैं, हमारे ठाकुर तो महायोगी हैं महाराज। कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यता। उत्तरा जी कहती है, हे प्रभु माम कामम दहतु किंतु मे गर्भ निपात्यताम। यह तेज भले ही मुझे नष्ट कर दे, किंतु मेरे गर्भ को नष्ट न कर पाए। भगवान प्रसन्न हो गए और उत्तरा की बात स्तुति पे भगवान प्रसन्न होकर भगवान अंगुष्ठ मात्र का रूप बनाकर उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए महाराज। और देवी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर भगवान ने जोर से गदा घुमाई। पर कई कथा व्यास लोग बताते हैं, ऐसा सुनने में आता है, कहते हैं कि भगवान ने उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की जब रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए तो वहां पर भगवान ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, सुदर्शन चक्र घुमाया। परंतु ये सत्य नहीं है। भागवत के अनुसार, भागवत में ऐसा लिखा है कि भगवान ने गदा को इतनी तेजी से घुमाया कि गदा ही सुदर्शन चक्र की तरह दिखाई दी। बोलो राधे राधे। गदा ही सुदर्शन चक्र की तरह दिखाई दी। और वास्तविक में भगवान ने वहां पे गदा ही घुमाया था और ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके परीक्षित की रक्षा की। और यहां पे सबसे बड़ी बात तो यह है महाराज कि ब्रह्मा की सृष्टि में यह पहला इंसान है महाराज कि जो जन्म तो बाद में लिया परंतु परमात्मा का दर्शन पहले कर रहा है। ऐसे हमारे परीक्षित जी महाराज हैं। और एक बात और यहां पे कह सकते हैं, भगवान की करुणा वत्सलता देखिए आप कि भक्त की रक्षा के लिए भगवान नरक में भी जाने के लिए तैयार है। 27 नरकों का वर्णन है भागवत में। तो मां के गर्भ को एक कुंभी पाक नरक कहा जाता है, कुंभी पाक नरक कहा जाता है महाराज। भगवान भक्त की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ठाकुर जी हमारे परीक्षित जी को बचाने के लिए गर्भ में प्रविष्ट हो गए, जिसे हमारे शास्त्र कुंभी पाक नरक कहा जाता है गर्भ में। उत्तरा जी के गर्भ की रक्षा करने के पश्चात भगवान जब द्वारिका जाने लगे तब कुंती मैया ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति गाई। माता कुंती भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति करती हैं। आइए हम सभी बड़े प्रेम भाव से स्तुति गाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। मैया कुंती ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति गाई। मैया कुंती कहती हैं, समस्त प्राणियों के भीतर और बाहर विद्यमान प्रकृति से परे आदि पुरुष परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूं।
मैया कुंती भगवान को बारंबार प्रणाम करती हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि आप समस्त प्राणियों के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं, फिर भी आप दिखाई नहीं दे रहे हैं प्रभु। दिखाई क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि मम माया दुरत्यया। गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन मेरी माया बड़ी दुस्तर है। जीव जब मां के गर्भ में रहता है तो उसे सारा ज्ञान रहता है कि मैं इस जन्म में ये था, इस जन्म में ये था। परंतु जैसे ही मां के गर्भ से बाहर निकलता है तो उसे भगवान की माया घेर लेती है। मम माया दुरत्यया। अर्जुन मेरी माया बड़ी दुस्तर है। अब वो माया में फंस जाता है। जिस कार्य के लिए उसका जन्म हुआ वो भूल के अन्य कार्यों में लग जाता है, क्योंकि माया का पर्दा पड़ा हुआ है। माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमाव्ययम् नालक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा। जैसे नटवेशधारी अभिनेता को सामान्य जन नहीं पहचान पाते हैं, वैसे ही हे प्रभु सामान्य मनुष्य आपको भी नहीं पहचान सकता। और प्रभु मैं यहां तक कहूं, मैं आपको जब जब याद करती हूं तो आपके हम पर जो उपकार किए हुए हैं आप, वो मुझे बार बार मेरे आंखों के सामने आ जाते हैं प्रभु। माता कुंती कहती हैं, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना दशात सभाया वनवास कृच्छ्रतः मृधे मृधेनेक महारथस्त्रतो द्रोण्यास्त्रतश्चास्म हरे विरक्षिताः। माता कुंती कहती है, प्रभु विषाद महाग्ने भीम को विष से आपने बचाया। जब लाक्षागृह में आग लगी थी प्रभु, तब भी आपने बचाया। पुरुषाद दर्शनात् हिडिंबा आदि राक्षसों से प्रभु आपने ही मेरी रक्षा की थी। असत सभायाम दुष्ट दुर्योधन आदि की सभा से प्रभु आपने ही रक्षा की थी। वनवास कृच्छ्रतः, वनवास के दुख से प्रभु आपने रक्षा की। अनेक महारथास्त्रतः, अनेक महारथियों के अस्त्रों शस्त्रों से हे हरि आपने ही रक्षा की। त्वया वयम अवरक्षिता, आपके कारण मैं अपने आप को सदा रक्षित पाई। आपने सदा हमारी रक्षा की है। हे प्रभु आपके हम पर बड़ा उपकार है। भगवान कहते हैं, अच्छा बुआ जी आप जब हमें भगवान ही मानती हैं तो आप कुछ मुझसे मांग लीजिए। भगवान कहते हैं, वैसे तो बुआ जी मैं भगवान हूं नहीं, पर आप अगर जो कहती हैं तो मैं मान लेता हूं कि मैं भगवान हूं, परंतु फिर आपको कुछ मांगना पड़ेगा। माता कुंती कहती हैं, हे कृष्ण जब माता कुंती भगवान को जब प्रणाम करती हैं तो भगवान यही कहते हैं, बुआ जी
आप तो उल्टी गंगा बहा रही हैं। बोलो राधे राधे। भगवान कहते हैं बुआ जी आप वरदान मांगिए। तो देखिए, आप देखिए माता कुंती क्या मांग रही हैं भगवान से। विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्य पुनर्भव दर्शनम। माता कुंती कहती है प्रभु आप हमें अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो बस एक ही चीज दे दीजिए। भगवान कहते हैं बुआ जी आपने ये क्या मांग लिया? आपने, आपका जीवन तो दुखमय था, दुख से भरा हुआ था। आपने जीवन भर तो बचपन से लेके अभी तक आपने दुख ही तो देखा है। ये क्या मांग रही हैं? जब आपका सुख का समय आया तब भी आप यही दुख मांग रही हैं। माता कुंती कहती हैं हे प्रभु, प्रभु आप ही बताओ, मैं दुख में जितनी बार जहां जिस समस्या में थी प्रभु आपने हर समय मेरे साथ थे। आप अगर मैं सुख मांग लूं तो कदापि प्रभु मैं आपको भूल भी सकती हूं, परंतु दुख में आपकी हमेशा याद बनी रहती है। कबीर दास जी बड़ा प्यारा दोहा लिखते हैं। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। मैं ऐसे दुख पे बलिहारी, बार बार बलिहारी जाती हूँ प्रभु। कम से कम दुख में आपकी याद तो बनी रहती है, आपको याद तो करते रहे, आप मेरे साथ हैं प्रभु। सुख आया तो आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं प्रभु। माता कुंती कहती प्रभु ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए जिससे मैं अपने गोविंद को ही भूल जाऊं और गोविंद मुझसे बिछड़ जाएं। ऐसा सुख लेके मैं क्या करूंगी? मुझे तो प्रभु दुख ही दे दीजिए, क्योंकि दुख में आप हमारे साथ रहते हैं। आपकी याद, हमेशा आपकी याद आती रहती है।